द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आज तक ने मोदी जी की पोल खोल के रख दी। कैसे आपको बताते हैं। दरअसल चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है और अब भारत चांद पर पहुंच गया है और इसका क्रेडिट लेने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टियों की खूब खिल्ली भी उड़ रही है। इसका क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो मोदी जी को क्रेडिट भी दे रहे हैं। अब इस क्रेडिट की होड़ में आज तक ने एक ऐसी खबर दिखा दी जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सन्न रह गए। आज तक यहाँ पर रिपोर्ट दिखा रहा है कि चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों को 17 महीने से सैलरी तक नहीं मिली है। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो पीएम मोदी वहां पर भावुक हो रहे हैं, इसरो सेंटर में युवाओं को सल्यूट दे रहे हैं, वहां पर भावुक हो रहे हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज तक ने रिपोर्ट दिखा दी, आज तक ने खबर दिखा दी कि चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। 17 महीनों से उन्हें बिना वेतन के ही गुजारा करना पड़ रहा है और हालात इतने खराब है दोस्तों कि जो चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक हैं वो अपनी जो पत्नी के गहने होते हैं, मंगलसूत्र होते हैं, बैंक से लोन लेकर के अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी शख्स को 17 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो उसका गुजारा कैसे होगा। स्कूल की फीस, दूध, राशन, पढ़ाई लिखाई, ये सब खर्चा कैसे होगा। कोई इसके लिए लोन ले रहा है, कोई अपनी जमीन जायदाद बेचकर काम चला रहा है, तो किसी ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र ही बेच दिया अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि 17 महीने से सैलरी यहाँ पर नहीं मिल रही है। मैं पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगी, साथ ही आज तक जिस तरह से इसे लेकर रिपोर्ट कर रहा है वो भी आपके सामने रखूंगी। सोशल मीडिया पर आज तक की ये रिपोर्ट वायरल हो रही है। आज तक की ये खबर देखकर लोग कह रहे हैं कि आज तक कब से सच दिखाने लग गया, आज तक कब से इस तरह की रिपोर्ट पेश करने लग गया। अभी तो मोदी जी का चंद्रयान 3 को लेकर क्रेडिट खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन आज तक ने ये रिपोर्ट दिखा दी। आप अपनी स्क्रीन पर सूर्य प्रताप सिंह का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने आज तक की उस रिपोर्ट को शेयर किया, उस वीडियो को शेयर किया है। लिखा है, मोदी जी के आंसुओं की लाज भी नहीं रखी, आज तक ने तो धागा ही खोल दिया। श्रेय लेने तो मोदी जी सबसे आगे खड़े थे। चंद्रयान से जुड़े सैकड़ों HEC के कर्मचारियों का 17 महीने से वेतन नहीं है, कर्ज लेकर जीने को मजबूर हैं। इस शर्मनाक सच का श्रेय लेने मोदी जी कब आगे आएंगे। आज तक की रिपोर्ट। माहौल बदल रहा है गोदी मीडिया का भी। यहाँ लोग कह रहे हैं कि माहौल बदल रहा है, गोदी मीडिया भी अब सच दिखा रहा है। गोदी मीडिया भी अब सरकार की चाटुकारिता से हटकर सरकार को आईना दिखा रहा है। आज तक ने जो ये रिपोर्ट बनाई है जिसमें उनके संवाददाता रिपोर्टर जो हैं उन लोगों से जाकर बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि कब से वेतन नहीं मिला, गुजारा कैसे हो रहा। जिसमें कई लोग ये बताते हैं कि हमने बीवी का मंगलसूत्र बेच दिया है और उसके बाद खर्चा चल रहा है। कोई कह रहा है कि मैंने बैंक से लोन लिया है, कोई कह रहा है कि जितनी जमीन जायदाद जो थी वो बेचकर काम चला रहे हैं। आप ही सोचिए कि एक ऐसे व्यक्ति को जो घर का हरण पोषण करता है उसको 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उसके बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, खाने का खर्चा, राशन, दूध, पानी, बिजली, ये सब कैसे मैनेज हो रहा है। इसी के साथ आज तक ने जो ये रिपोर्ट बनाई है उसकी कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर श्वेता तिवारी जो हैं इस रिपोर्ट को लीड कर रही हैं, एंकरिंग कर रही हैं और बता रही हैं कि चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। यहाँ पर ऊपर देखिए लिखा है कि चंद्रयान की कामयाबी का श्रेय लेने तो मोदी जी सबसे आगे खड़े दिखे। नीचे लिखा है कि चंद्रयान से जुड़े लोगों को 17 महीने से सैलरी नसीब नहीं हुई। इस शर्मनाक बात का श्रेय लेने मोदी जी कब आगे आएंगे। यहाँ पर आज तक उनसे बात करता है उन लोगों से, और उनसे जब बात करता है तो वो लोग जो बताते हैं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कोई अपनी बीवी के गहने बेच रहा है, कोई बैंक से लोन ले रहा है, कोई उधार ले रहा है, कोई कर्जा ले रहा है, तो कोई यहाँ पर जमीन जायदाद बेचकर अपना जैसे तैसे खर्चा चला रहा है। बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी जा रही, बिजली पानी नहीं भरा जा रहा, घर में राशन की किल्लत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है सब बढ़िया दिखाने के लिए किस तरह से श्रेय लिया जा रहा है। अब इस बात का श्रेय
श्रेय कौन लेगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर आज तक का रिपोर्टर उनके बीच पहुंचता है और उनसे बात करता है। कई लोग यहाँ पर बताते हैं कि हम बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, कई महीनों से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं है। करीब 3000 लोगों को सैलरी जो है यहाँ पर नहीं मिली है। कई लोग ऐसे हैं कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को 17 महीने से पैसे नहीं मिले, इनका वेतन नहीं मिला। अब इसके बारे में बताते चलें कि आखिरकार ये वैज्ञानिक है कौन। ये HEC के कर्मचारी हैं। HEC के 3000 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के 3000 कर्मचारियों को 17 महीने से पैसे नहीं मिले हैं। आज तक इन लोगों से जाकर बातचीत भी करता है। आप अपनी स्क्रीन पर तमाम वो स्क्रीनशॉट रिपोर्ट से जुड़े देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि देश के लिए गर्व कराने वालों को क्यों कर्ज में डूबे हैं। यहाँ लिखा है कि 3000 लोगों की सैलरी का चांद कब निकलेगा, तो किसी में लिखा है कि कर्ज में चंद्रयान का लॉन्चिंग पैड बनाने वाले। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा दिखाई देगा कि जो गर्व करा रहे हैं मंगलसूत्र गिरवी रख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों की हालत क्या हो गई है। महीनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक की इस रिपोर्ट में बताया भी गया है कि महीनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। यहाँ तक कि पकोड़ा भी इन्होंने तलकर प्रदर्शन करने की कोशिश की ताकि इन पर किसी का ध्यान जाए और इनकी समस्याएं सुने, लेकिन कोई भी इनकी समस्याएं नहीं सुन रहा है। इसी के साथ दिग्विजय सिंह ने भी इसे लेकर सवाल खड़े किए थे। दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों को सैलरी नहीं मिल रही है, प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए। साइंटिस्ट को 17 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल भी देख रहे होंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ये कहा था कि चंद्रयान 3 के लिए उन्होंने बधाई दी थी और कहा कि वैज्ञानिकों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हमें इसरो के साइंटिस्ट पर गर्व है, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो सफल हो। कई महीनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो जाहिर सी बात है कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, कई महीनों से अपनी आवाज उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मीडिया आउटलेट्स, न्यूज आउटलेट्स में खबरें भी छप रही हैं, लेकिन किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा है। अब जब चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो गई है, भारत चांद पर पहुंच गया है, तब आज तक जैसे न्यूज चैनल इस मुद्दे को बड़े तौर पर दिखा रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर पूरी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आज तक भी अब समझ चुका है कि माहौल अब बदलने लगा है, इसलिए वो अपनी चाल जो है वो बदल रहा है। इसी के साथ मैं आपको 14 जुलाई 2023 का ये आर्टिकल दिखा रही हूँ। जब गूगल पर आप सर्च करेंगे HEC के कर्मचारियों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला, तो कई न्यूज आर्टिकल आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से एक आर्टिकल मैं आपके सामने रख रही हूँ, नवजीवन का ये आर्टिकल है, 14 जुलाई 2023 का आर्टिकल है। 14 जुलाई 2023 को भी यही बात बताई गई कि इनके जो कर्मचारी हैं उनको 17 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, इन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हेडलाइन में वही लिखा है कि चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड बनाने वाले HEC के इंजीनियरों का दर्द भी कोई सुने, 17 महीने से नहीं मिला वेतन। इन्होंने लॉन्चिंग पैड बनाया है और ये सबसे अहम किरदार निभाते हैं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन लोगों की सैलरी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 1-2 महीने की बात होती तो दोस्तों इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर 17 महीने कम नहीं होते हैं। आप खुद ही यहाँ पर अंदाजा लगाइए कि किस तरह से कुछ ही महीनों में इनको 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन इनको वेतन का जो है अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। इसमें लिखा है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर गर्व और हर्ष में डूबे देश के लोग इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस यान के लिए लॉन्चिंग पैड सहित कई महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनी के इंजीनियर अफसर कर्मियों को कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। चंद्रयान सहित इसरो के तमाम बड़े उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग पैड बनाने वाली इस कंपनी का नाम HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है। रांची के धुर्वा में स्थित ये PSU देश के भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और इसकी ख्याति देश में मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज के रूप में देखी जाती है। पिछले 2-3 वर्षों से वर्किंग कैपिटल के गंभीर संकट से जूझ रही HEC में आज की तारीख में 3000 से ज्यादा इंजीनियर और कर्मी कार्यरत हैं। कंपनी पर इनका 17 महीने का वेतन बकाया है। वेतन की मांग को लेकर इंजीनियर कर्मी लगातार आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए इसरो से मिले वर्क ऑर्डर को पूरा करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। ये लोग पूरी अपनी जान से, पूरी अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको फिर भी वेतन नहीं मिल रहा है। चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों को
चंद्रयान 3 का जो जिसने लॉन्चिंग पैड तैयार किया है, उनके वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को वेतन नहीं मिला है 17 महीने से, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।